तो सुबह की भागदौड़ के बीच यहां पहली खबर जो हम ले रहे हैं, राजस्थान के टोंक में एसडीएम को थप्पड़ मारने की घटना के बाद बवाल बढ़ गया है। देवली उनियारा समरावती गांव में देर रात आगजनी और पत्थरबाजी हुई। कल निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने दरअसल एक बूथ पर एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया और इसके बाद मीणा समर्थकों और पुलिस में जबरदस्त झड़प हुई। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अधिकारियों ने निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन देकर नरेश मीणा की गिरफ्तारी की मांग की। प्रयागराज में अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लेना शुरू कर दिया है। आज सुबह कुछ छात्रों को हिरासत में लिया गया है। आज छात्रों के आंदोलन का चौथा दिन है। देर रात यूपीपीएससी मुख्यालय के बाहर डीएम और पुलिस कमिश्नर छात्रों से बातचीत करने पहुंचे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी शूटर शिव कुमार ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया। उसने बताया कि बाबा सिद्दीकी को गोली मारने के बाद वो अस्पताल भी गया था, ये पता लगाने कि बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई है या नहीं। शिव कुमार करीब 30 मिनट तक अस्पताल में रुका हुआ था। दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है। सीपीसीबी के मुताबिक दिल्ली की हवा की गुणवत्ता इस सीजन में पहली बार गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। कई इलाकों में AQI 430 से ज्यादा हो गया है। ग्रेटर नोएडा के एक अस्पताल में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया। 7 साल की बच्चे की आंख का ऑपरेशन होना था, लेकिन डॉक्टर ने गलत आंख का ऑपरेशन कर दिया। इसके बाद बच्चे के परिजनों ने जमकर हंगामा किया अस्पताल में। ये घटना शहर के सेक्टर गामा 1 में बने आनंद स्पेक्ट्रम हॉस्पिटल में हुई है। माता पिता ने शिकायत दर्ज करवा दी है। यूपी के झांसी में रोंगटे खड़े कर देने वाली एक घटना हुई है। बेटी का इलाज कराने जा रही बाइक सवार महिला का दुपट्टा चेन में फंस गया और वो नीचे गिर गई। इसके बाद बाइक में हाथ फंसने के कारण वो उखड़कर अलग हो गया। घायल महिला को इलाज के लिए झांसी में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। देहरादून में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां पर 6 गाड़ियां आपस में टकरा गईं और पलट गईं। दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, कुछ लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि एक चेकपोस्ट पर एक गाड़ी को रोका गया। गाड़ी ने अचानक ब्रेक लगाए तो पीछे से आ रही कुछ गाड़ियां उससे बुरी तरह से टकरा गई और एक ड्राइवर की मौत हो गई। महाराष्ट्र के जलगांव में एक एम्बुलेंस में आग लग गई। घटना राष्ट्रीय राजमार्ग पर दादीवाड़ी इलाके में फ्लाईओवर पर हुई। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस में आग लगने से ऑक्सीजन सिलेंडर फट गया, जिससे आसपास के कुछ घरों की खिड़कियां टूट गई। ये घटना तब हुई जब एक गर्भवती महिला को एरेंडोल के सरकारी अस्पताल के जलगांव जिला अस्पताल लाया जा रहा था। हालांकि गनीमत रहे कि कोई हताहत नहीं हुआ। कर्नाटक के उडुपी से हादसे की तस्वीरें सामने आई है। यहाँ स्कूली बच्चे को ले जा रही है गाड़ी पलट गई। हादसे में कुछ बच्चों को चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। झारखंड में बीजेपी आज ताबड़तोड़ 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। रांची, धनबाद, बोकारो और देवघर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर, राष्ट्रीय प्रवक्ता और मीडिया सह संयोजक संजय मयूख इस दौरान मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि इसमें वो जनता को ये बताने की कोशिश करेगी कि गारंटी सिर्फ पीएम मोदी की ही है, बाकी सब झूठ है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महाराष्ट्र में 3 रैलियां होनी है, जिसमें से एक रैली मुंबई के शिवाजी पार्क में। इसके अलावा पालघर और नवी मुंबई में भी प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित करेंगे। शिवाजी पार्क में इस रैली के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी होंगे। चुनाव में अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र के अमरावती में लोक गायिका कड्डूबाई खरात ने उम्मीदवार रवि मीणा के लिए गीत गाकर वोट मांगे। दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी ने घोषणा की है कि अगले साल वो दिल्ली में परिवर्तन पदयात्रा की शुरुआत करेगी। ये यात्रा दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में की जाएगी। बताया जा रहा है इसमें दिल्ली बीजेपी के सभी विधायक, सांसद, पार्टी कार्यकर्ता और राष्ट्रीय नेता भी शामिल होंगे। आज दिल्ली नगर निगम में चुनाव है। मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव को चुना जाना है। मेयर पद के लिए देवनगर से आम आदमी पार्टी के पार्षद महेश खींची और शकूरपुर से बीजेपी के पार्षद किशन लाल के बीच मुकाबला है, जबकि अमन विहार से आपके रविंद्र भारद्वाज और सादतपुर से बीजेपी की नीता बिष्ट डिप्टी मेयर पद के लिए आमने सामने है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। हर विधायक को 50-50 करोड़ रुपए तक का ऑफर दिया गया है। उन्होंने कहा कि आज तक बीजेपी कभी भी अपने दम पर राज्य की सत्ता में नहीं आई है। ऑपरेशन लोटस के जरिए ही वो सत्ता में आए। यूपी में भदोही के सपा विधायक जाहिद बेग की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नौकरानी सुसाइड मामले में कोर्ट ने उनके 3 मंजिला घर की कुर्की का आदेश दिया है। दरअसल इस मामले में उनकी पत्नी फरार चल रही है। कोर्ट ने उन्हें पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन वो अदालत में उपस्थित नहीं हुई। इसके अलावा विधायक की पत्नी के खिलाफ बीएनएस की धारा 209 के तहत एक और मुकदमा दर्ज है।
दिल्ली के नजफगढ़ सब्जी मंडी में अब सभी रेहड़ी पटरी वालों को अपने ठेलों पर अपना नाम और फोन नंबर लिखना होगा। स्थानीय पार्षद और मार्केट एसोसिएशन का कहना है कि इस कदम को उठाने का मतलब अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासियों को वहां सब्जी बेचने से रोकना है। इसके लिए 20 नवंबर तक सत्यापन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सुरक्षा उद्देश्यों के लिए स्थानीय पुलिस के साथ साथ दिल्ली नगर निगम को भी इस बारे में जानकारी देंगे। और अब मध्य प्रदेश के रीवा की बात करेंगे, जहां नगर निगम का 13वां सम्मेलन हुआ, लेकिन इस दौरान 2 महिला पार्षदों में खूब झड़प हुई। बैठक में वार्ड 13 की पार्षद नम्रता सिंह को हॉल से बाहर भेज दिया गया। नम्रता सिंह ने नगर निगम से उन अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची मांगी है जो पदभार संभाल रहे हैं। उन्हें अधिकारियों की लिस्ट दे दी गई थी, लेकिन वो पूरी जानकारी तुरंत चाहती थी। इस कारण बैठक में विवाद हुआ और उन्हें बाहर भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी नेल्सा के लिए नए सरकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये नियुक्ति भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा की गई। ये निर्णय 8 नवंबर 2024 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित कानून और न्याय मंत्रालय की एक अधिसूचना के बाद 11 नवंबर 2024 को प्रभावी हुआ। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत को सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति यानी SCLSC के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया है। ये पद पहले जस्टिस BR गवई के पास था, जो अब नेल्सा के प्रमुख होंगे। जस्टिस सूर्यकांत 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे। इससे पहले वो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया। जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस विपिन चंद्र नेगी की बेंच ने सभी 6 CPS यानी चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को तुरंत प्रभाव से हटाने का आदेश दिया है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार का 2006 का CPS एक्ट निरस्त कर दिया। हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया कि संविधान में CPS की नियुक्ति का कोई प्रावधान ही नहीं है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पराली के धुएं को लेकर पाकिस्तान पंजाब के मुख्यमंत्री मरियम नवाज की बातों ही बातों में मजाक उड़ाया। भगवंत मान ने कहा कि पाकिस्तानी पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम ने धुएं को लेकर उन्हें चिट्ठी लिखने की बात कही है। मान ने कहा कि हमारा धुआं चक्कर ही काट रहा है। भारत की तीनों सेनाएं चीन की सीमा के करीब अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी प्रहार अभ्यास में भाग ले रही हैं। यह अभ्यास इस महीने की 10 से 18 तारीख तक चलेगा। इस दौरान तीनों सेनाएं उन्नत लड़ाकू विमान चिनूक और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर रुद्र के साथ साथ M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोपों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कैबिनेट में 3 नए सदस्य। तुलसी गबार्ड को डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस की अहम जिम्मेदारी दी गई। तुलसी पूर्व डेमोक्रेट और अमेरिकी कांग्रेस की पहली हिंदू सदस्य हैं। पाकिस्तान में फिर से राजनीतिक भूचाल आ सकता है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने 24 नवंबर से बड़ा प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। इमरान खान की पार्टी PTI ये प्रदर्शन करेगी। इमरान खान ने 2024 के चुनाव में घपले का आरोप लगाया है। इमरान खान की रिहाई के लिए PTI लगातार पहले से ही प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है।